सतयुग में राजाओं के देवता दक्ष के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। इस कन्या को दक्षायनी नाम से पुकारा जाता था। शिव की शक्ति इस कन्या को कालांतर में मां सती और मां पार्वती आदि नामों से पुकारा जाने लगा। साधकों के मत से जब मां दक्षायनी ने अपने पिता के यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया था, तभी से मां को सती कहा गया। और जब मां ने पर्वतों के राजा पर्वतराज के यहाँ जन्म लिया, तब मां का नाम पार्वती हुआ। मां शिव को अपना वर मान चुकी थी। भोलेनाथ को प्रसन्न करने हेतु मां ने घोर तप किया, परंतु प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री का ब्याह शिव से नहीं करना चाहते थे। पुत्री की हठ से हार मान दक्ष ने विवाह के लिए हामी तो भर दी, परंतु विवाह दक्ष की अनिच्छा से ही हुआ। कुछ समय पश्चात दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, परंतु इस यज्ञ में अपनी ही पुत्री और शिव को आमंत्रित नहीं किया। मां अपने माता पिता के घर जाना चाहती थीं, सो शिव को अपने मन की बात कही। भोलेनाथ ने बिना आमंत्रण के जाने से इनकार किया और मां को भी समझाया कि उनका इस प्रकार जाना उचित नहीं होगा, परंतु पुत्री के लिए तो पिता का घर हमेशा खुला रहता है और अपने पिता के घर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता थोड़े ही होती है। ऐसा जान मां चली गई। मां के मायके पहुंचने पर दक्ष ने मां के सामने ही शिव के संबंध में अनेक अपमानजनक बातें कहीं। मां सती का भी अपमान किया और शिव शंकर का घोर अनादर किया। अपने ही पिता द्वारा स्वयं शिव के अपमान से मां अत्यंत आहत हुई और मां सती ने दक्ष के यज्ञ कुंड में ही अपने प्राण त्याग दिए। ध्यानस्थ शिव को इस घटना का आभास हो गया। शिव मां के आत्मदाह से अत्यंत व्यथित हो गए। जल्द ही इस व्यथा ने क्रोध का रूप धारण कर लिया और शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। जिन राजाओं और ऋषियों ने दक्ष का साथ दिया और शिव का उपहास उड़ाया था, उन्हें दंडित किया और प्रजापति की गर्दन को धड़ से अलग कर प्राणदंड दिया। दुख पीड़ा के आवेश में क्रोधित शिव सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर धरती पर घूमने लगे। इस दौरान जहां जहां सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे, कालांतर में उन स्थानों पर शक्तिपीठों का सृजन हुआ। जहां पर जो अंग या आभूषण गिरा, उस शक्तिपीठ का नाम वह हो गया। मां का रूप, एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का फूल, पीतांबर वस्त्र, सिर पर मुकुट, मस्तक पर श्वेत रंग का अर्धचंद्र तिलक और गले में मणियों मोतियों के हार सुशोभित हैं। माता शेर की सवारी करती है। माता की प्रार्थना। प्रार्थना का कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं है। कोई इसे हृदय की पुकार कहता है। किसी के लिए मौन रह जाना ही प्रार्थना है। आप जाने, आपकी साधना जाने। माता का तीर्थ। शिव के धाम कैलाश पर्वत में मानसरोवर के समीप माता का धाम बतलाया जाता है। यहाँ मां दक्षायनी साक्षात विराजमान हैं।